हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर है और आज हम पहुंच गए हैं हरियाणा जी के विद एमसीक्यूज के पार्ट 13 में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा था सबसे पहले। इसने क्या किया था, 1970 में ही बंसीलाल ने क्या कहा था कि मतलब कि वही सभी गाँव में बिजली पहुंचाओ, और उस टाइम ये थे। तो सबसे पहले जो गांव था ऊंची कला था, कर्नाटक का। तो कैसे याद करोगे? देखो, सबसे ऊंची ऊंची कला के लोगों को बिजली देने की मांग जो है बंसीलाल ने शुरुआत की, इंदिरा गांधी के उद्घाटन किया। ऊंची कला के लोगों को भाई मतलब कि बिजली दो, कर्नाटक के लोगों को, ऐसा बंसीलाल ने कहा। ऐसे याद कर सकते हो। और इंदिरा गांधी ने इस योजना का क्या किया था, उद्घाटन किया था। उस टाइम इंदिरा गांधी थी। और अब वो एक चीज़ और याद रखनी, हाँ ये याद चलो आ गया कि मतलब कि 12 जून को है ना, 12 जून 1966 को इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी के माध्यम से क्या किया था, घोषणा की थी कि मतलब कि अब भाई आप मतलब कि दंगे वगैरह ना करो। मतलब कि जो आपका हरियाणा है वो अलग होगा। 12 जून 1966 को ये की थी। तो गठन के हरियाणा गठन के समय देश की मतलब कि पीएम यही होंगी, क्योंकि 12 जून 1966 को तो फिर 1 नवंबर 1966 को अपना अलग हरियाणा बना था। अ, अब जो इस टाइम क्या था, कि जो दादरी में वो जो सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई थी, उसको सीसीआई के द्वारा अधिग्रहण कर लिया था इंदिरा गांधी के टाइम। और इन्होंने मतलब कि वीरेंद्र सिंह जो हैं उनके महेंद्रगढ़ उनके खिलाफ जो है महेंद्रगढ़ में क्या की थी, रैली भी की थी। और इंदिरा गांधी की बदौलत जो है इंदिरा गांधी के कारण ही जो मारुति है, मारुति सुजुकी, उनका आपस में मतलब कि जापान के साथ करार हुआ था। तभी वो मारुति सुजुकी कहलाती है। मारुति जो है इंडिया की है, सुजुकी जापान की। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम पृथक हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग किसने उठाई थी? स्वतंत्रता के पश्चात किसने की थी? तारा सिंह ने, 1948 में। 1948 में इन्होंने क्या किया था, पंजाबी सूबे का वो किया था। तो कैसे याद करोगे? देखो, तारा सिंह ने सबसे पहले पंजाबी सूबे अलग करने की मांग 1948 में की। और अ, अ, सबसे पंजाबी सूबे का शब्द भी इन्होंने किया था। और फिर क्या था ये, तो फतेह सिंह तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई फतेह सिंह ने 1965 में मतलब कि आंदोलन करने की आमरंभ, देखो आमरंभ अनशन शुरू करने की वो उद्यम की थी, लेकिन फिर युद्ध हो गया था। तो इन्होंने वो मतलब कि वो कर दिया था, हटवा दिया था, मतलब कि स्टे करवा दिया था। तो अ, तो कैसे याद करोगे? देखो, फजल अली आयोग, इन्होंने मतलब कि तारा सिंह ने किसके माध्यम से की थी ये? अजीत अजीत सिंह का जो क्या क्या नाम है वो, अजीत पत्र, समाचार पत्र के माध्यम से पंजाबी सूबा जनव्यापक आंदोलन 1960 में। तारा सिंह ने 1960 में क्या किया, आंदोलन भी किया। और 48 में वो भी की। फिर फतेह सिंह आ गए थे 1965 में। फजल अली आयोग क्या था ये, तो मतलब वो था सिक्स सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके अंतर्गत मतलब की बात क्या था, स्टेट का रिकंस्ट्रक्शन होना था, मतलब कि क्षेत्रीय फार्मूला था। और जो एसदत है, एसदत का उनको पता ही है, चंडीगढ़ के खिलाफ इन्होंने वोट किया था कि हरियाणा में ना मिलाए। 3 बंदे थे वो। तो आगे चलते हैं हम। हरियाणा के स्टील किंग के नाम से किसे जाता है ओम प्रकाश जिंदल को? ओम प्रकाश चौटाला नहीं है, ये ध्यान रखना, ये ओम प्रकाश जिंदल है। क्योंकि स्टील स्टील का काम हो रहा है, तो स्टील किंग तो मतलब कि जो स्टील की फैक्ट्री होंगी उन्हीं के ऊपर होगा। और जिंदल जो है, जिंदल, ये वही है, मतलब कि जिंदल क्या नाम है इसका, जिंदल फैक्ट्री होती है। अब आगे चलते हैं। अमनदीप अमनदीप जो है, अमनदीप स्टील मैन ऑफ हरियाणा कभी जो है, ये कभी ये जो जेसीबी खींच देते हैं कभी, और यह सब कुछ। देखो, अमनदीप जो है स्माइल करते करते कुरुक्षेत्र में, स्माइल करते करते ये बॉडी बिल्डर हैं, और वो स्माइल करते करते क्या कर देते हैं, ये कभी जेसीबी को खींच देते हैं, कभी किसी चीज़ को खींच देते हैं, कभी ट्रंक को खींच देते हैं। तो इनको स्टील मैन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। और स्टील किंग कौन है? स्टील किंग तो है जिंदल। सज्जन सिंह, हमने सज्जन सिंह को कई बार देखा, तो मतलब कि कैसे याद करोगे? देखो, दादी के यहाँ सज्जन व्यक्ति ने को ही रुस्तमे हिंद बनाया जाता है, समस्त गांव के द्वारा। दादी के यहाँ, क्या है, सज्जन व्यक्ति को ही रुस्तमे हिंद बनाया जाता है समस्त गांव के द्वारा।
और कुश्ती में ये आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार कौन है? बंसी लाल हैं ये। आधुनिक हरियाणा के 1 मिनट, हाँ, चौधरी बंसी लाल इसका आंसर आएगा। क्यों है देखो, शुरुआत इन्होंने ही की थी, मतलब कि बंसी लाल जो है लोहे की बंसी बजाते थे ठीक भागीरथी राजा की तरह, और विकास पुरुष या शिल्पकार पुरुष कहलाया, क्योंकि देखो ये ऐसे याद कर लो, देखो बंसीलाल जो थे वो क्या थे, लोह पुरुष भी कहा जाता है इनको, लोह पुरुष, तो ये लोह की बंसी बजाते थे किसकी तरह, भागीरथ राजा की तरह, भागीरथ राजा था उसकी तरह, ये लोह की बंसी बजाते थे। और विकास पुरुष इसलिए कहलाए क्योंकि विकास किया उन्होंने सबसे पहले, भाई बिजली लेकर आओ, ये करो वो करो, और शिल्पकार भी वही होता है, मतलब जो बनाई चीज़ों को। अब आ गया चौधरी देवीलाल, क्या है, भीष्म पितामह, ये अपने देख लिया था। और क्या नाम है, भीष्म पितामह है। और क्यों है इन्होंने, मतलब कि किंग जननायक कह लो या फिर किंग मेकर कह लो, बंसीलाल को ही बनाने वाले यही थे। ओम प्रकाश जिंदल हमने देख लिया, स्टील किंग था। और राजेंद्र खड़किया वो कैसे याद करोगे, ये है सरस्वती पुत्र, मतलब ये राजेंद्र खड़किया, उनसे खरकला गांव है, खरकिया इसलिए खरक और भिवानी का गांव है ये। और क्या नाम है, सरस्वती पुत्र इसलिए क्योंकि मतलब कि बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी। हरियाणा में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है? हरियाणा में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में। हरियाणा में पुरातात्विक संग्रहालय रेवाड़ी में, तो कैसे याद करो देखो, जो बर्फ वाला इंजन था फेयरी क्वीन, वो अभी भी मतलब कि है। और कैसे याद करोगे, फेयरी क्वीन मतलब परी रानी को बहुत पसंद है। 1855 में अंग्रेजों के साथ गई और आज भी थी। देखो 1800 मतलब कि फेयरी क्वीन यानी कि परी रानी, फेयरी क्वीन यानी कि परी रानी जो है, एक इंजन था ये बर्फ वाला, उस उनको मैं ऐसे याद कर लो कि फेयरी क्वीन को बर्फ पसंद है, और ये 1855 में अंग्रेजों ने बनाई थी, जो आज भी भारत में है, चालू अवस्था में है। और क्या नाम है, रेवाड़ी में क्या म्यूजियम 1893 में म्यूजियम भी खोला था। और रेलवे स्टील लोकोमोटिव, ये कुछ नहीं है, रेलवे स्टील लोकोमोटिव म्यूजियम का नाम है ये। जयंती जयंती माता के नाम पर ही क्या नाम है, जींद का वो पड़ा है, नाम पड़ा है। और इन इसको मतलब कि ऐसे याद करो कि ए आर की द्वारा उद्घाटन किया गया था। कैसे याद करोगे कि जयंती माता का मंदिर किधर है? जयंती देवी संग्रहालय, ऐसे बोलो, जयंती देवी संग्रहालय किधर है? 2007 में इसका उद्घाटन हुआ था। और स्थापना, जो ये पुरातात्विक संग्रहालय है, इसकी स्थापना झज्जर में की गई थी उमानंद सरस्वती के द्वारा। कैसे याद करोगे, पूरे तत्वों का संग्रहालय उमानंद सरस्वती द्वारा 1959 में किया गया, और वो जहाज में आए थे और ओम ओम करते थे। देखो उमानंद सरस्वती जो थे जहाज में आए थे और ओम ओम करते थे, ओम 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 ऐसे ऐसे करते थे। और क्या नाम है, पुरातात्विक संग्रहालय पूरे तत्वों के साथ आए थे। हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया जाएगा? किसान पंचायत के द्वारा किया जाएगा। खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है? रोटी, रोटी की भूमि। और भी इसके बहुत सारे नाम है। गोदुम, गोदुम किसको कहते हैं? तो देखो गोदुम तो इसका गेहूं का नाम है, प्राचीन। और सबसे ज़्यादा गेहूँ को उगाई और खाई कहाँ पर जाती है? सबसे ज़्यादा उगाते भी हम और उगाते भी हम, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे से ज़्यादा मतलब कि वो यूपी है, फिर पंजाब है, फिर हम सबको शायद। और गेहूँ की टोकरी, गेहूँ की टोकरी कहा जाता है हरियाणा को। और खाद्यान्न मशीन ऑफ इंडिया, कैसे याद करोगे? हरियाणा में तो खाद्यान्न उगाने की मशीन है, हरियाणा तो जो है खाद्यान्न उगाने की मशीन है। और गेहूँ की टोकरी है, रोटी की भूमि है। स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन, जो भी ये मतलब कि सम्मेलन होते हैं, सारे सारे पंचकुला में ही होते हैं, तो इनमें मतलब कि इतना वो सोचने की वो नहीं होती। जो जयंती मिलन था, जयंती का मिलन, सोने की जयंती का मिलन जो था वो पंचकुला में हुआ था। भारत में सर्वाधिक ऐतिहासिक युद्ध स्थल किस, पानीपत में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत आएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा, ये भारत में सर्वाधिक ऐतिहासिक युद्ध स्थल हरियाणा में है। देखो कैसे याद करोगे, सबसे पहले यहाँ से चलो, हाँसी का युद्ध हुआ 1037 में। किसके बीच हुआ था ये? मसूद था, मसूद गजनी का ये वो था। और कुमार पाल देव ने इन्हें रोका था, लेकिन इसकी जीत हो गई थी मसूद की। अब आगे चलते, तराइन के 3 युद्ध हुए हैं, आपको नहीं पता हो?
पहला तो पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, सेकंड भी यही है, और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक और यलदौज के बीच। यलदौज ये तो क्या था, गुलाम था। इल्तुतमिश कौन था, गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का। और ये भी शायद उसका गुलाम नहीं था, या फिर क्या नाम है उसका, दामाद था। तो इनके बीच में क्या था कि इसको इल्तुतमिश को तो इंडिया दे दिया गया था, और यलदौज को क्या दे दिया था, काबुल वगैरह क्या नाम है, पंजाब को सौंपने की जिम्मेदारी दे दी थी यलदौज को। तो इनके बीच भी युद्ध हो गया था बाद में। अब आगे चलते हैं, अब इस पे आ जाते हैं, क्या नाम है, पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई से पहले इनकी डेट भी याद रखनी है आपको। डेट कैसे याद करो, कोई एक पानीपत की लड़ाई से पहले 2-3 महीने पहले एक लड़ाई हुई थी, किसकी, बाबर के बेटे की। देखो बाबर से पहले बाबर का बेटा लड़ा है, हुमायूं। कहाँ पे है वो, यहाँ पे होगा 26, 1 मिनट, हाँ यही है 26 फरवरी। देखो ये जो है, ये ये 26 फरवरी 1526 को ये हिसार का युद्ध हुआ था। हुमायूं ने लड़ा था ये। और फिर 21 अप्रैल 21 अप्रैल को याद करो। और क्या नाम है, फिर नवंबर आएगा, 5 नवंबर, फिर 14 जनवरी। 14 जनवरी तो याद ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि 14 जनवरी खास होती है शायद, उस दिन अ, मकर संक्रांति होती है शायद, या फिर लोहड़ी होती होगी। और देखो हेमू के बीच हुआ था अकबर के बीच, ये तो अकबर जीत गया था। और ये इब्राहिम, मतलब कि बाबर ने लोध इब्राहिम को लोध मतलब लोधी को लोध दिया था, ऐसे याद करो। बाबर ने इब्राहिम लोधी को लोध दिया था। और हेमू को मतलब कि अकबर ने हेमू चंद्र, वो अंतिम हिंदू सम्राट था ये, अकबर जीत। और क्या नाम है, ये हमें पता है, मराठा सदाशिवराव और मराठा सदाशिवराव और अहमद शाह अब्दाली, इसकी जीत हुई थी। तो हमने लगभग देख लिया, और एक और रह गया 1739। हाँ ये 24 फरवरी। देखो हमने फरवरी में कौन से देखे, तो देखा है 1526 वाला, 26 फरवरी को, 26 फरवरी है, और 1526 भी है, ये चीज़ याद रखनी। पहला जो युद्ध है 1526, 26 फरवरी 1526। और आखिरी जो, 1 मिनट, फिर आ गया, हम अप्रैल में जाएंगे इसी उसमें, 21 अप्रैल। फिर आ गया 5 नवंबर, 14 जनवरी। फिर क्या नाम है, अब आ गया करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध वही है, तराइन का युद्ध। देखो तराइन के कितने युद्ध हो गए, 4 युद्ध हो गए हैं। ये मतलब कि करनाल का युद्ध है, तो वही चीज़ है, मतलब कि तराइन भी करनाल में पड़ती है। तो पानीपत से ज़्यादा तो करनाल में युद्ध हुए हैं। तो अब 24 फरवरी 1739 को, 14 फरवरी 1739, मोहम्मद शाह रंगीला था। और मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह था। नादिर शाह था, कैसे याद करोगे, फिर से मतलब कि जो फिर से फरवरी का नवंबर आया। और लेकिन जो इस बार थी 26 फरवरी थी ना कि 24। 1739 जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह, मतलब कि ये जो था नादिर शाह, ये ना इसने ना करना ही सीखी नहीं थी। और रंगीला मतलब ये रंगीले के सारे रंग ले गया था। रंग कौन से, एक तो मोर मुकुट ले गया था, और एक कोहिनूर के सारे रंग ले गया था। ये इन्हें ना कहनी सीखी नहीं थी, ईरानी था ये। अब आगे चलते हैं, पांडवों के गुरु द्रोण, ये किसकी ओर से लड़े थे, कौरवों की ओर से। महाभारत में हरियाणा को बहुधन क्यों कहा गया, अब बहुधन का क्या अर्थ है, अनाजों की भूमि होगा। देखो इतनी निशान है, अनाजों की भूमि, कृषि की भूमि, बहुधन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसी में और इनमें मतलब की दिक्कत हो सकती है। तो अनाजों की भूमि है ये, बहुधन यानी कि अनाजों की भूमि, ना कि कृषि की भूमि। अचीव एज एम हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। अर्बन हेल्थ पे आपको फोकस रखना है, ना कि अपर हैवी अंडर, ये मतलब ये फालतू बकवास है। अक्टूबर 1965 हरियाणा के क्षेत्र के किस जगह आयोजित सभा में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। अक्टूबर रोहतक में हरियाणा क्षेत्र के विधायकों ने किस जगह आयोजित सभा में 3 प्रस्ताव पारित किए। ये चीज़ तो यार, जो सबसे पहले जो पृथक हरियाणा की मांग करने मांग का राष्ट्रीय आंदोलन किस नेता ने किया था, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने मांग की थी कि वही की अलग करने की मांग हरियाणा की थी। इनका जो हिसार था, हिसार में ये ब्याए गए थे, इसलिए इनका कर्म क्षेत्र यही था। और 1886, 1892,
सर्वप्रथम मांग इन्होंने की थी, हरियाणा को अलग करो भाई। और क्या नाम है, दोनों ने की थी। समर्थन किसने किया था, समर्थन है ये, मांग तो इन्होंने की थी लेकिन समर्थन दोनों, एक अरुणा असफ अली ने भी किया था, अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली। अरुणा के भी मतलब कि आंसू आ गए थे, मतलब जब उन्होंने ऐसी मांग की तो वो भी आसफ यानी कि साफ हो गई थी। अब साफ साफ उन्होंने भी समर्थन किया था। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा ही होगा, क्योंकि हरियाणा की ही बात चल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा बल छावनी, ये है एनएसजी, एनएसजी, एनएसजी हमने कल देखा था, वो कहाँ पे था, मानेसर में था, गुरुग्राम में। क्यों, क्योंकि दिल्ली के लगता ही है, दिल्ली में भी कुछ अटैक हो सकता है, इसलिए गुरुग्राम में बनाया गया है। ये हरियाणा पावर जनरेशन लिमिटेड की स्थापना, हरियाणा पावर, देखो ये हरियाणा पावर जनरेशन है, 1997 है। और हरियाणा वितरण प्रणाली ऐसा कुछ है, ये हरियाणा वितरण प्रणाली मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसका भी शायद 1997 ही होगा। हमने ये शुरुआत में की थी या फिर हमने ये जियोग्राफी में की हुई है। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ की गई, पंचकुला में, 1985 में। कैसे याद करोगे, देखो कि उर्दू बोलने वाला, उर्दू उर्दू बोलने बोलना बोलने की कला, उर्दू बोलना कला आदमी यानी कि अकादमी 5 कुलों के साथ रहने लगा। देखो बोलने वाला जो आदमी है, उर्दू बोलने वाला अकादमी यानी कि आदमी जो है, 1985 में पंचकुला में रहने लगा, 1985 में पंचकुला में रहने लगा। हरियाणा सरकार ने किस खाद्य पदार्थ के साथ मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया, द्रव्य नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है बहुत ठंडी होती है ये। और लिक्विड नाइट्रोजन, इस पर जो है बैन लगा दिया गया है, ये याद रखना। खाद्य पदार्थों के साथ आप इसको मिक्स नहीं कर सकते, फूड के साथ, बहुत ठंडी होती है। इसका लगभग -190 डिग्री सेल्सियस इसका जो क्या होता है, तापमान होता है। वर्ष 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र, अब उसकी उसी का समाचार पत्र था अजीत में, किस राज्य की मांग की थी, सिख राज्य की थी। और पंजाबी सूबा इन्होंने किया था। और फिर 1948 में जन व्यापक आंदोलन भी किया। फिर फतेह सिंह आ गए थे 1965 में। कहाँ ग्रंथ श्री हरियाणा राज्य को क्या कहा गया, श्री कंठ जनपद। कैसे याद करोगे कि मनुस्मृति और मनुस्मृति, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। पहला कि मनुस्मृति और अर्थवेद ब्रह्म मुहूर्त में उठे और तब ब्रह्मवर्त नाम रख दिया। और मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति और अर्थवेद जो है, क्या नाम है, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और इसलिए उन्होंने ब्रह्मवर्त का नाम रख दिया, ब्रह्मवर्त नाम रख दिया। और यह प्रथम प्रादेशिक नाम है, प्रादेशिक नाम है, ऐसा याद कर लेना। प्रथम प्रादेशिक नाम ब्रह्मवर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे थे इसलिए प्रदेश प्रथम प्रादेशिक होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त शुरुआत में होता है, सबसे पहले होता है, इसलिए प्रादेशिक नाम होगा। और देखो दरस दरस दतरी जो ये दरसती नदी नदी जो है, ये कईयों का नाम है, ये मतलब कि गग्गर नदी भी है, फिर ये मेतांग भी, ऐसा मतलब कि कई नदियां, ये उन्हीं का नाम है। ये इसमें कंफ्यूजन है काफी सारी। और क्या नाम है, सरस्वती। तो इसमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है, ये एक तो प्रथम प्रादेशिक था, और इसको मतलब कि ये कहा गया कि भाई ये जो क्षेत्र है, ये सरस्वती नदी और दृष्टि नदी के बीच फैला हुआ है। अ, मुस्लिम, एक मिनट आगे चलो। श्रीकंठ बाणगढ़ ने कदम्बरी और श्रीकंठ जनपद हमने देख लिया था। नागवंश के शासकों द्वारा राजधानी इसकी थानेसर थी, यशोमती वो हो गई थी, पुष्यभूति प्रथम था। सारा कुछ देखा हुआ हमने, सारा कुछ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग करने की, देखो कौन से अधिवेशन में कहा है इसने, अधिवेशन यानी कि जो मतलब कि बैठक होती है, मीटिंग होती है, मीटिंग को अधिवेशन कहा है इसने, दिल्ली अधिवेशन में। दिल्ली अधिवेशन में ही होगी, क्योंकि हरियाणा के साथ जो दिल्ली लगता है, इसलिए। पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो कि महम रोहतक के थे, इन्होंने और पीरजादा के साथ ही क्या किया था, छोटू राम ने पार्टी बनाई थी एसोसिएशन वाली, यूनियनिस्ट पार्टी, ऐसी कुछ या वो पार्टी थी, वो इसी के साथ बनाई थी। तो याद रहेगा कि मुस्लिम लीग जब दिल्ली में लगी तो पीरजादा ने कहा हमारी हुसन, यानी कि हरियाणा को, जो हमारा, ऐसा पीरजादा ने ऐसा कहा कि भाई मेरा, पीरजादा ने ऐसा किया कि हमारे हुसन को, हुसन यानी कि हरियाणा को जो है पंजाब से अलग कर दो, और मैं अपने रोहतक का निवासी हूँ, ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ कहा, पीरजादा मोहम्मद हुसैन।
हुड्डास, हुड्डास को कैसे याद करोगे, ये जो है हरियाणा अर्बन अर्बन डेवलपमेंट ही होगी यार, देखो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रॉय तो क्यों होगा, और तो इसको जो है हरियाणा, एक दूसरी है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। अब आगे चलते हैं। एक दंतकथ कथा के अनुसार इस सरोवर युद्ध के अंतिम दिनों दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी में छिपा जाने के, वो पता ही है यार, महाभारत का ब्रह्म सरोवर है ये। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है, गुरुग्राम में हुआ है। वर्ष वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का पंजाब का था। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को 17वां राज्य बना था, ये 17वां, ये याद रखना, हरियाणा जो है 17वां राज्य बना था। भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1966 में किसकी अध्यक्षता में पंजाब से हरियाणा को एक नया राज्य बनाने की मांग निर्धारित की, एक कमेटी गठित की गई थी। उसमें जो है एक तो आपको याद ही रहेगा, विकास तत्व तो याद ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे से चंडीगढ़ छीन गया था, इसकी इसी की वोट के कारण चंडीगढ़ हुआ था। और दूसरा जेसी शाह और एक बंदा और था, उसको जो है एम फिलिप, जो फिलिप यानी कि फिलिप फिलिप यानी कि जो फ्लॉपी रहा था, ऐसे याद कर लो, एक फिलिप है यानी कि फ्लॉप रहा था, एक अन्य एस दत्त यानी किसी ने तो हमारे खिलाफ ही वोट किया था, और एस जेसी शाह, जेसी जेसीबी जैसे याद कर लो, जेसीबी गुजरात का ही अध्यक्ष था। और 23 अप्रैल 23 अप्रैल यानी कि 2 दिन बाद, देखो 23, एक तो 23 अप्रैल था, एक हमने पहले 21 अप्रैल भी देखा था, 21 अप्रैल 1526, और इससे पहले 26 अप्रैल देखा था 1526। फिर एक 24 अप्रैल भी देखा था करनाल का, नादिर शाह ना करने सिकिनी से रंगीला से सारा कुछ ले गया था। फिर एक हमने देखा था 5 नवंबर 1556। फिर 14 जनवरी 1761 सदाशिव राव और अहमद साहब अब्दाली। तो 23 अप्रैल 1966 को ये जो है गठन हुई। फिर इन्होंने मतलब कि शायद 31 मई को इन्होंने वो दे दिया होगा अपना, जो भी इन्होंने सोचा है। जेसी शाह को याद रखना, जेसीबी ऐसे याद कर लेना, जेसीसी याद कर लेना, जेसीसी गुजरात का था, क्यों शाह तो अमित शाह भी गुजरात के, तो याद रहेगा, ये सीमा योग था ये। हरियाणा में कौन उन 5 गांवों में से एक जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे, युधिष्ठिर नहीं, क्या नाम है, कृष्ण मांगना चाहते थे, तो सोनीपत आएगा। देखो ये पांडुप्रस्थ, पांडु जो पानी पानी पीते हैं, सोनीपत, और बागपत बाग में मतलब शीघ्रता से जाते हैं, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली है। तिलपत, तिल का मतलब कि तिल को देखकर ही तिल खाकर प्रस्थान करते हैं। हमने ऐसे कुछ ट्रिक बनाई थी इनकी। और सर्वप्रथम पंजाब से पृथक हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसके द्वारा उठाई गई, पीरजादा मोहम्मद। सर्वप्रथम पंजाब से अलग कर हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसने उठाई, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। और इससे पहले हमने देखा था 1907 में लाला लाजपत राय ने की थी। तो यहाँ पे पीरजादा मोहम्मद हुसैन है, इसी ने मतलब कि यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी, किसके साथ, छोटू राम के साथ। और दिल्ली अधिवेशन में जो है वो भी कहा था कि भाई हमारे को अलग करो। फजल अली आयोग जो 1953 में बना था, और तारा सिंह हमने देख लिया था कि तारा सिंह ने तो क्या नाम है पंजाबी सूबा यूज किया। अजीत समाचार इनका पता था 1960 में वो भी किया। फिर फतेह सिंह आए 1965 में। दीनबंधु गुप्त जो है पानीपत के रहने वाले थे, तो कैसे याद करोगे दीनबंधु गुप्त को, दीनबंधु गुप्त को कैसे याद करोगे कि जो एक एक मिनट ये याद कर लो पहले। जेसी सा जो सीमा योग था हमने देखा, 3 बंदे थे इसमें, एक तो जेसीबी था, एक एस के दत्त था जिसने खिलाफ किया, और एक एम फिलिप यानी फ्लोपी रहा था। तो दीन बंधु गुप्त की बंधु भी जो दीन बंधु होते हैं, दीन दीन वो भी पानी पीते हैं, दीन बंधु भी पानी पीते हैं, ऐसे याद कर लेना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, यदि आपकी हेल्प हुई है कुछ ना कुछ हरियाणा जीके में। थैंक यू गाइज।